नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे लौकी यानी घिया की खेती किस प्रकार से किया जाता है, उसका हैंड पोलिनेशन किस प्रकार से आप करेंगे, इसका रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है, मचान विधि से अगर करते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत और कैसे कर सकते हैं, जब उस पर ऊपर चला जाता है पौध तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें जिस समय आप इसका बुआई करते हैं उस समय जो होता है किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और बुआई करते समय जो होता है किन किन मिट्टी में किया जाता है, वो सारे जानकारियाँ आप इस वीडियो में लेंगे। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पूरी वीडियो वॉच करके कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं जो लौकी होता है यानी घिया जो होता है उसका कई सारे वैरायटी आता है, जिसमें मुख्य वैरायटी जो होता है एक लंबे वाला होता है उसका होता है, और जो गोल वाला आकार का वैरायटी होता है। इन दोनों का खेती ज़्यादा पैमाने पर हमारे यहाँ इंडिया में किया जाता है। तो ये जो अभी पौध देख रहे हैं ये गोल वाला वैरायटी का पौध है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर दो जो यहाँ पर नर्सरी से लेकर आया हुआ हूँ, इसमें प्लांट जो है वो दो लगा हुआ है, और इसको मैं लगाऊंगा ज़मीन में। तो ज़मीन में लगाने के लिए जहाँ पर इसका आप रोपाई करते हैं वहाँ पर सड़ा हुआ जो गोबर के खाद होता है वो मिट्टी के हिसाब से उसमें 5 से लेकर 7% ये रखे मिट्टी के हिसाब से। ये जो देख रहे हैं ये सड़ा हुआ गोबर के खाद है। तो इसको जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर मिट्टी का जो मात्रा होता है उस हिसाब से ये 5% से लेकर के 7% उस मिट्टी में रख करके सड़ा हुआ गोबर के खाद होना चाहिए, और मिला दे। मिलाने के बाद जो होता है वहाँ पर एक गड्ढा खोदे, गड्ढा भुरभुरी मिट्टी कर करके, और भुरभुरी मिट्टी थोड़ा ज़्यादा दूर में करे। फिर उसके बाद जो होता है पौधा को उतना आकार में गड्ढा खोद ले जितना आकार में वो नीचे नर्सरी से लाए होते हैं, और जो मिट्टी लगा होता है उस प्रकार से लगा करके इस प्रकार से जो देख रहे हैं लगा करके, और साइड साइड से मिट्टी डाल करके एयर टाइट कर दे बिल्कुल से मार करके इस प्रकार से खुरपी के सहारे, ताकि ये लग जाएगी। तो इस प्रकार से लगा करके, और तुरंत ही जो होता है इसमें लगाने के बाद जो होता है वो पानी देना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप पानी दे सकते हैं। और जो दूसरा होता है ग्रो करने का सिस्टम वो बीज से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो बीज से ले आकर के जहाँ पर आप इसका खेती करते हैं वहाँ पर 3 से लेकर के 4 बीज एक जगह पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। अगर आप नर्सरी से लेकर के आते हैं तो जर्मिनेट हुआ पौधा आप लाते हैं तो ये जल्दी ग्रो करके और फ्रूटिंग जल्दी होने लगता है। तो जैसे देखेंगे कि नर्सरी से लगा करके और 10 दिन होता है तो ऐसे आपका जो पौधा है वो हो जाता है। फिर उसके नीचे जो होता है निराई गुराई करते रहे, हर 5 दिन पर इसमें जो होते हैं निराई गुराई करते रहे। और पानी जो होते हैं कि इसमें देखें नमी के हिसाब से, अगर नमी कम है, मिट्टी ड्राई हो रहा है, सोइल सूख रहा है तो उसमें पानी देते रहे। अगर जिस समय लगाए होते हैं तो उस समय पानी दे दे, और उसके बाद जो होता है अगले दिन भी इसमें पानी देते रहे। और पानी देने के बाद जो देखेंगे कि ये पौध जो होता है वो 15 दिन के बाद जो होगा वो काफ़ी बढ़ जाता है, लगभग ये 1 मीटर से ऊपर चला आता है। उसके बाद जो होता है इसमें कि आप अगर उधर जानवर अगर ज़्यादा होता है तो चारों साइड से इसका जो होता है इस प्रकार से आप घेराव कर सकते हैं। तो ऐसे घेराव करने के बाद ये होता है कि ये कवर हो जाता है। कोई जानवर या कुछ पक्षी जो होता है या कोई भी चीज़ ऐसा जो होता है जो इसको नुकसान पहुंचा सकता है वो जल्दी वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। और लौकी जो होता है उसका खेती आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो मचान विधि होता है, तो उस पर चढ़ा करके मचान के ऊपर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मचान बनाना पड़ेगा। तो मचान के लिए आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। जो ये जो देख रहे हैं बांस को ले करके आप इसको इस साइज़ का कटिंग कर करके, ताकि उसके नीचे से घुस करके आप आराम से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इतना ऊंचाई रख ले, तकरीबन जो होता है 5 से लेकर के और 7 फीट के बीच में रख सकते हैं, ताकि उसके अंदर घुस करके, और इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि लत्तर जो होता है ये वेल वाली फसल होता है, इसके ऊपर चढ़ा करके नीचे जो होता है वहाँ पर रोपाई करें। और जो स्ट्रक्चर जो होता है उसके साइड साइड का इसका रोपाई किया जाता है। तो वहाँ पर 3 मीटर के दूरी पर रख करके 4 पौध को बीज जो होता है वो लगा सकते हैं। बीज जर्मिनेट हो करके और उसके ऊपर आप चढ़ा सकते हैं, या नर्सरी से भी लाए हुए हैं तो 2-2 पौध लगा करके जो दोनों साइड से होता है वो 3 मीटर के दूरी पर लगा करके इस प्रकार से जो देख रहे हैं लगा करके और इसको चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद जो होता है जो बांस का आप एक टेक्सचर तैयार किए होते हैं वहाँ पर से ही जो लत्तर होता है उसको चढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से आप ले करके देख रहे हैं कि यहाँ से लत्तर को खींच करके यहाँ पे लगाया गया हुआ था, और यहाँ से खींच करके थोड़ा अगर दूर भी होता है तो उसको खींच करके स्ट्रक्चर का जो जहाँ से आप खंभा लगाए होता है, बम्बू होता है, बांस, वहाँ पर लगा करके और ऐसे करके सहारे दे करके इसको ऊपर आप चढ़ा सकते हैं। और जैसे ही वो चढ़ने लगेगा ऊपर चला जाएगा। तो इसमें एक जो होता है पकड़ने वाला, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेंसर के काम करता है, ये तो पौध के
इसके जो साइड में देख रहे हैं एक छरीदार ये पतले पतला से धागे सा, ये जो होता है उसको गिरिफ्ट बनाने के लिए होता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाते रहता है तो इसका गिरिफ्ट धीरे धीरे मजबूत होते रहता है, क्योंकि जो आप ऊपर से जो भी पदार्थ उस पर रखे रहते हैं, लकड़ी रखते हैं या कोई और सा भी पदार्थ रखते हैं बांस के ऊपर, या बांस का जो शाखाएँ होते हैं छोटे छोटे, उसको कटिंग करके इस प्रकार से रख देते हैं तो उसको पकड़ बनाता है। जैसे कि देख रहे हैं स्प्रिंग टाइप का जो होता है वो धीरे धीरे जो होता है वो पकड़ बना करके ऊपर जाते रहता है। उससे ये होता है कि जो आपका लतर होगा वो गिरेगा नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे कि 35 से 40 दिन के बाद जो होता है वो फ्रूटिंग आना उसमें स्टार्ट होता है इस प्रकार से, और धीरे धीरे जो होगा वो सारे में फ्रूटिंग आना स्टार्ट होता है। जब ऊपर ये चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ने के लिए जो देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं कैसे ये जो है जो बांस है उसके छोटे छोटे जो शाखा है उसमें जो देख रहे हैं कि धागे टाइप का जो निकला हुआ है वो पकड़ लेता है इस टाइप से देख रहे हैं, और ये ऊपर खींचने लगता है तो पौधा जो होगा वो नीचे नहीं गिर पाता है। ऐसे पकड़ने के बाद जो होता है पौधा को वो जो ये बेल होता है इस बेल को ऊपर खींचने लगता है। जब खींच करके इसको देख रहे हैं इस प्रकार से जो करची देख रहे हैं इसमें ऐसे लपेट लेता है। लपेटने के बाद ऐसे ही कर करके ये आगे की तरफ जाते ही रहता है। तो पीछे आप देखेंगे जहाँ पर ये जिधर से आया होता है वहाँ पर जो होता है इसका पकड़ बहुत ही अच्छा से हो गया होता है। तो नीचे अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस यहाँ पर पहले देख लीजिए कि किस प्रकार से ये पकड़ बनाया हुआ है, और ऐसे करके ऊपर से देखेंगे कि ये पूरे छाप जाता है और ऊपर से जो होता है जितने भी एरिया होगा आपका स्ट्रक्चर का वो पूरे पर ये चला जाएगा और ऊपर ही ये फ्रूट देना स्टार्ट होता है। तो फ्रूट के नीचे की तरफ लटका दे, क्योंकि जब फ्रूट को नीचे की तरफ लटकाते हैं तो उसका साइज में वृद्धि होता है और बहुत ही जल्दी जो होता है वो फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग लायक हो जाता है। तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और देख रहे हैं कि नीचे इस प्रकार से जैसे जैसे यहाँ से लतर गया हुआ है ऊपर की तरफ, तो ये जो है सभी को पकड़ जो होता है वो और देख रहे हैं कि लकड़ियों में ले चुका है। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि आपको जो होगा वो फ्रूटिंग आना स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर आप ज़मीन में भी करते हैं तो ज़मीन पर भी कर सकते हैं। तो 1 एकड़ में जो ज़मीन में करते हैं तो इसका बीज का जो दूरी होता है, बीज से पौध का जो दूरी होता है और जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर 5 फीट रख करके लगाए, और एक जगह पर जो बीज होता है 3 से 4 बीज लगा सकते हैं, और 5 फीट के दूरी पर ऐसे करके नाली विधि से अगर करते हैं तो लगा सकते हैं। और ऐसे करके आपको 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज लग जाएगी। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसका खेती होता है किन महीना में कर सकते हैं और किन किन मिट्टी में। तो इंडिया के सभी प्रकार के मिट्टी में इसका खेती कर सकते हैं, और ये गर्मी सीजन का जो होता है फ्रूट जो होता है वो होती है सब्जी, और इसका हर महीने में आप सीजन में इसका खेती होने लगा है। वैसे मुख्य इसका खेती लगाने का जो टाइम होता है वो फरवरी से लेकर के और पूरे फरवरी फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक और आधे मार्च तक इसका खेती आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहे तो बरसाती खेती करते हैं तो जून जुलाई में लगा सकते हैं। तो जो जून जुलाई का खेती होता है वो स्ट्रक्चर पर किया जाता है, क्योंकि उस समय रेनी सीजन होता है, बारिश आने का चांस ज़्यादा होता है, आते ही रहता है। तो जिस समय स्ट्रक्चर आप बनाए उस समय स्ट्रक्चर जो आप बनाए होते हैं तो उस पर आप चढ़ा सकते हैं। और जनवरी और फरवरी में करते हैं तो आप जो ज़मीन होता है उस पर भी इसका खेती कर करके जनवरी से लेकर के फरवरी तक आप कर सकते हैं। तो ज़मीन में जो होता है नाली विधि से आप इसका खेती कर सकते हैं, और मल्चिंग दे करके खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। उस समय जब फल होगा आपका जो फ्रूट लगेगा वो अच्छा होगा और निखरेगा, उस पर शाइनिंग आएगी। मल्चिंग देते हैं नीचे, मल्चिंग चाहे तो आप किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, जैसे पुआल होता है उसका दे सकते हैं, या चाहे तो आपका पन्नी होता है उसको दे सकते हैं। बात आती है इसमें कि कभी कभी जो फ्रूट नहीं लगता है तो उसके लिए हैंड पोलिनेशन करना पड़ता है। कई किसान मित्रों जो होते हैं पूछते रहते हैं कि सर हैंड पोलिनेशन कैसे होता है। तो जो इसमें जो देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो इसमें मेल फूल होता है और फीमेल फूल होता है उसको टच कराना होता है। तो जो मेल फूल होता है उसको इस प्रकार से तोड़ के जो साइड किनारे का जो इसका फूल होता है उसको हटा देना होता है, और इसके अंदर जो परागन होता है उसको जो फीमेल फूल होता है उसको लगाना होता है उसके अंदर। तो आप पता कैसे करेंगे कौन सा फीमेल है कौन सा मेल फूल है? तो उसके लिए जो छोटा छोटा सा जो फ्रूट देखेंगे जिसके नीचे लगा होता है वो फीमेल होता है, जिसमें फ्रूट नहीं लगने का चांस होता है, सिर्फ फूल ही होता है, वो मेल फूल होता है। तो जो मेल फूल होता है उसको तोड़ करके जो उसको अंदर परागन होता है वो उस फूल के ऊपर से इस प्रकार से थोड़ा सा घस दे, लगा दे, ऐसे करके स्क्रैच हल्का सा कर दे सभी जो फीमेल फूल होता है उसके ऊपर। तो वो जो फ्रूटिंग हुआ रहता है उसका बढ़ने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और इस प्रकार से जो होता है इसका हैंड पोलिनेशन आप कर करके जो आपका पौधा होता है उससे आप जो होते हैं फ्रूट ले सकते हैं। या चाहे तो आपका फीमेल फूल नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप 2G कटिंग कर सकते हैं, फिर 3G भी कटिंग जो होता है वो भी कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बता
दूंगा कि 3G या 2G कटिंग कैसे किया जाता है, तो आप देख सकते हैं चैनल पर जा करके, अगर डाल दिया होगा तो इस प्रकार से जो होता है आप कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो फ्रूट लगने लगता है तो इस टाइप का हो जाता है। तो मल्चिंग अगर नीचे देते हैं करची का या नीचे जो खरपतवार होता है उसको दे करके, तो उस पर आप टन जाएगा, तो इस प्रकार से आपका जो होता है वो फ्रूट लग करके आने लगेगा। अगर आप मचान विधि से करते हैं तो मल्चिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि वो जो होता है वो एयरिंग में होता है, क्योंकि हवा में वो फल जो होता है वो लटका होता है ऊपर से पौध से स्ट्रक्चर के सहारे, तो उसमें मल्चिंग की कोई ज़रूरत नहीं था। मल्चिंग की ज़रूरत जो ज़मीन में करते हैं उस समय ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर मल्चिंग किया हुआ है, तो ऐसे करके जो देख रहे हैं यहाँ पर फ्रूट लगा हुआ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से फ्रूट सब जो होता है उसको निकाल करके कटिंग कर करके आप निकाल सकते हैं। और ये एकड़ के हिसाब से जो होता है अगर ज़मीन पर करते हैं तो ये 350 से 400 कुंटल जो होता है वो आप 1 एकड़ में जो फल होता है वो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। और निकालने के बाद जो होता है देख रहे हैं कि इस प्रकार से अच्छे अच्छे शाइनिंग वाले जो फ्रूट होगा, जो फल होता है वो निकल करके आ पाती है। फिर उसको आप मार्केट में चाहे तो ले जा सकते हैं या चाहे तो आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस अच्छे शाइनिंग के लिए इसको देख रेख बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप अच्छे से फ्रूट ले पाएंगे, क्योंकि इसमें फंगस का जो खतरा ज़्यादा बना रहता है और उस समय इंसेक्ट आता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ताकि उसी चीज़ से अगर बचा कर रखते हैं तो आपका फ्रूट में शाइनिंग इस प्रकार से देख रहे हैं किस प्रकार से लगा हुआ है, तो ज़्यादा ले सकते हैं फ्रूटिंग और ज़्यादा फल ले सकते हैं। तो अगर फंगस लगता है इसमें तो उसके लिए आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो मिश्रण आता है उसका ले करके पानी में डाल करके 2 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर कीट लगा हुआ है तो कीट के लिए आता है इमिडाक्लोपिरिड, 2 लीटर पानी में 1 ml डाल करके आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। या नहीं तो कीटनाशक के लिए पेस्टिसाइड जो आता है क्लोरपाइरिफॉस उसको भी ले सकते हैं, उसको भी 2 लीटर पानी में डाल करके और जो होता है 2 लीटर पानी में 1 ml डाल करके और जो कीट होता है उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि सारे खेतों में आप लगा हुआ जो फ्रूट होता है, जो सड़ने का जो चांस होता है, जो फंगस लगा होता है, उससे आपको छुटकारा मिल पाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।